औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम मैट्रिक क्लास फिज़िक्स में चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चैप्टर 3 क्या है आपके पास? काइनेमेटिक्स। पहला न्यूमेरिकल है 3.1, कहता है फाइंड द टाइम taken by sunlight to reach the ground if the distance between the sun and the earth is 1.5 किलोमीटर। ये एक आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, एक आपके पास ये आ गई। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज, उसने आपको दे दी है कि मेरे पास ये है। तो आप देखिए, कहता है कि आपने इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि कहता है कि देखें सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन पर पहुंचती है। अगर कहता है कि सूरज का ज़मीन से फासला 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ किलोमीटर हो, तो बताइए कि कितना टाइम लगेगा। जबकि वेलोसिटी ऑफ लाइट कह रहा है मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इसको हम डेटा पहले बनाएंगे। डेटा में क्या देखिए, ये आपको क्या कह रहा है, यहाँ इसने कहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, कहते हैं सूरज और ज़मीन के दरमियान जो फासला है, ये तो मैंने डिस्टेंस ले लिया एस 1.5 10⁸ किलोमीटर। तो पहले मैं किलोमीटर को मीटर्स में चेंज करूँगा, तो हमें पता है कि देखिए हम कहते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर्स होता है, या हम इसको यूँ भी कहते हैं 1000 मीटर होता है। अब इसने क्योंकि मुझसे कहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसने दी है वैल्यू, तो मैंने एक्सपोनेंशियल वाली 10⁻³ से इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम कहते हैं कि सेम बेस होते हैं, यहाँ भी 10 है, या तो ये दोनों पावर्स आप उसमें ऐड हो जाएंगी। 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11। यानी डिस्टेंस मेरा कितना हो गया? 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 मीटर। फिर उन्होंने कहा वेलोसिटी ऑफ लाइट v3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहता है फाइंड द टाइम टेकन, टाइम हम टी से शो करते हैं, ये हमें मालूम करना है। सॉल्यूशन अब हम करेंगे, पहले हम फार्मूला सेलेक्ट करेंगे। तो इन तीन चीज़ों को, डिस्टेंस को, वेलोसिटी को और टाइम को देखते हुए मैंने फार्मूला क्या सेलेक्ट किया, S = v × t। अब बारी आती है इस फार्मूले में कीमतें पुट करने की, तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो मैंने डिस्टेंस को हटा के यहाँ से S की जगह पर मैंने ये जो मेरे पास S की वैल्यू थी मैंने रख दी। यहाँ v था, तो v की वैल्यू मेरे पास क्या थी? वेलोसिटी की 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर, ये मैंने यहाँ रख दी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई t। अब आप देखें मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर कोई चीज़ इक्वल के एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके मैंने इसको इस तरफ ला के 1.5 10⁻11 से इसको मैंने डिवाइड कर दिया। अब मैं कोफिशिएंट्स जो है, एक्सपोनेंट्स को अलग कर लेता हूँ, कोफिशिएंट्स को अलग कर लूँगा मैं। तो मैंने क्या किया, 1.5 डिवाइडेड बाई 3 को अलग कर लिया। अब आपने मैथ में पढ़ा है चैप्टर 2 में कि देखिए अगर एक फार्मूला था आपके पास, देखिए अगर कोई फॉर्म इस तरीके से कोई लिखा होता है, इन दिस इज a⁻m और डिवाइडेड बाय a⁻n, तो इसका आंसर क्या होता है? a⁻m - n। यानी आप क्या करते हैं, डिवीजन में आप ऊपर वाले एक्सपोनेंट से नीचे वाले एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देते। तो मैंने वही किया, देखिए कि यहाँ 11 को एज इट इज छोड़ा, 8 यहाँ साइन प्लस था तो यहाँ मैंने माइनस कर दिया। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 1.5
5 3 ÷ 3 और ये 11 में से 8 जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे तो 3 बचेगा। ये मेरे पास आंसर 3 1 जा, इसको मैं जब डिवाइड करूँगा 3 1 जा 3, 0 का 0 आ जाएगा, 3 5 जा 15, ये मेरे पास आंसर क्या आएगा 0.5 10⁻³ सेकेंड्स। या मैं इसे अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 500 सेकेंड। आप देखें तो ये आपका कितना होगा 5 सेकेंड जो लगेंगे, 500 सेकेंड सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुँचने में। तो मैं कहता हूँ ये 500 सेकेंड ज़रा बड़े नंबर्स हैं और बुक में भी जो आंसर दिया है वो मिनट्स में। तो मैं पहले क्या करता हूँ 500 को आप पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड जो होते हैं वो 16 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है। तो मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 500 को 60 से डिवाइड कर दूंगा। तो हम कहते हैं 6 4 जा 6 8 जा 48 यानी 480 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या होंगे मिनट्स होंगे और ये जो मेरे पास बचेंगे रिमाइंडर में क्वेश्चन में जो बचेगा ये जो मेरे पास यहाँ बच रहा है मैं कहता हूँ ये मिनट्स हैं, ये सेकेंड तो मैं इसको लिख दिया t इज इक्वल टू 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। यानी आप जो सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँचने में टाइम लोगी वो क्या लेगी 8 मिनट 20 सेकेंड। न्यूमेरिकल 3.2 क्या कह रहा है, अ पर्सन hears the echo of his own sounds from a distant hill after 2 seconds. How far away is the person from the hill if the speed of sound is 330 meters? यानी वो में क्या कह रहा है कि इको का जो टाइम है वो 2 सेकेंड है और स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर्स है। तो बेटा पहले आप ये ज़हन में रखिए, वो कह रहा है कि एक शख्स जो है, अगर मैं इसको उर्दू में कहता हूँ, एक शख्स जो है अपनी आवाज़ की गूंज जो है किसी दूर पहाड़ी से 2 सेकंड बाद सुनता है। हाउ फार अवे द पर्सन, कहता है कि बताइए वो शख्स कितना दूर खड़ा हुआ है पहाड़ी से। अगर आवाज़ की स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है। तो ये आप देखिए इसमें इको बेसिकली है क्या, पहले आप इको को समझ लें। देखें बाज़ गश्त होती है, इसको हम कहते हैं इको को गूंज, ये हम कहते हैं बाज़ गश्त, ये कहलाती है बाज़ गश्त भी कहते हैं या हम इसको इको कहते हैं। तो इको क्या है कि अगर जब भी कोई आवाज़ जो होती है, आप इसके लिए इको के लिए कम से कम फासला 17 मीटर होता है। 17 मीटर से अगर कम फासले पे कोई ऑब्स्टेकल या कोई रुकावट खड़ी होगी तो आपको गूंज की आवाज़ यानी अपनी आवाज़ वापस कुछ देर के बाद नहीं सुनाई देगी, बल्कि वो उसी में जम हो जाएगी। लेकिन अगर 17 मीटर से ज़्यादा फासले पे सपोज ये मेरे पास हिल है, ये मेरी ड्राइंग ज़रा अच्छी नहीं है, तो वो यहाँ खड़ा हुआ है बंदा, यहाँ से वो आवाज़ लगा रहा है। तो सारी बात है, आप देखिए कि पहले ये जो है आवाज़ जाएगी यहाँ तक, इस पहाड़ी से टकराएगी, फिर टकराने के बाद जो है वो वापस आएगी। तो फ़र्ज़ कीजिए कि जाने में वो टाइम टी लेती है और आने में भी वो टाइम जो है ये टी ले रही है। मैं कैपिटल टी से शो कर रहा हूँ, इसको भी कैपिटल टी से शो कर रहा हूँ। तो टोटल टाइम टी क्या होगा, टी जो होगा मेरे पास टोटल टाइम दैट विल बी इक्वल टू ये टी प्लस टी दैट इज इक्वल टू 2t हो जाएगा। मेरी बात को आप समझ रहे बेटा, ये यानी डबल हो जाएगा टाइम। तो जब हम इसको कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाएंगे तो मैंने लिखा टाइम ऑफ इको कितना है 2 सेकेंड है। तो मैं कहता हूँ टाइम ऑफ साउंड टू रीच द हिल, यानी वहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लेगी वो हमें एक्चुअल डिस्टेंस फार्मूले में हम यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा टी जो टाइम होगा, जो एक्चुअल टाइम होगा, जिसको यहाँ मैं कहता हूँ एक्चुअल टाइम,
ये जो है एक्चुअल टाइम जो होगा वो इस टाइम का हाफ होगा। तो मैंने कहा टी इज इक्वल टू स्मॉल टी जो हम लेते हैं इस फार्मूले में, तो टी अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2 सेकंड था, 2 का हाफ कितना हुआ 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड जो है वो वहाँ पहुँचने में लगाएगी और फिर 1 सेकंड आने में लगे, इसलिए हमें यहाँ टाइम 2 सेकंड दिए। तो जब भी इको होगा, इको का टाइम होगा तो आप उसको हमेशा हाफ लेंगे। अब कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर, डिस्टेंस ऑफ हिल यानी पहाड़ी का फासला हमने कहा एस है। सोल्यूशन में कर फार्मूला मैंने चूज़ किया इन तीनों को देख के, एस वी और टी को देखते हुए, तो एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई टी। अब मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, यानी वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी आप देखिए, वेलोसिटी की वैल्यू 330 मीटर पर सेकंड है। डिस्टेंस कितना है मेरे पास, सॉरी टाइम कितना है 1 सेकंड है, तो मैंने 330 मल्टीप्लाइड बाई 1 330, यानी वो शख्स पहाड़ी से कितना दूर खड़ा हुआ है 20 मीटर के फासले पर है खड़ा हुआ है। ठीक है बेटा। न्यूमेरिकल 3.3 में देखिए बेटा क्या कह रहे हैं, अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर इज ब्रोट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड्स, कैलकुलेट इट्स डिक्लेरेशन। यानी कहते हैं कि कार जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसको रोका जाता है रेस्ट में, या आप कह रहे रेस्ट में, इज ब्रोट टू रेस्ट, वो रुक जाती है, ये कार को रोका जाता है इन 5 सेकेंड, यानी वो कार 5 सेकेंड में रुक जाती है। कैलकुलेट इट्स डिक्लेरेशन, यानी आपको यहाँ वो कह रहा है, देखिए किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड जो है ये यूनिट्स हैं वेलोसिटी के। तो मैंने यहाँ डेटा बनाया, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू वी आई, मेरे पास क्या है 36 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं पहले जो यूनिट ऑफ वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड है, तो पहले मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूँगा। फिर हम कहते हैं कि देखिए कि घंटा पर आर का मतलब ये कि डिवाइडेड बाय 1 आवर, तो हम कहते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी पर घंटा को जो है फी आर को भी हम जो है फी घंटा में फी सेकंड पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो जब मैं इन सब को इनको मल्टीप्लाई करूँगा नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, तो ये मेरे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जो वेलोसिटी आएगी फाइनल वेलोसिटी मीटर्स में वो मेरे पास आएगी 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी जो मेरे पास वो कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, वो क्या आ रही है वी एफ इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो कार जो है वो रुक रही है, रुक जाती है 5 सेकंड के बाद, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 0। टाइम उसने बताया मैं खुद कि 5 सेकंड वो रुकने में ले रही है, और साथ उसने कहा कैलकुलेट इट्स डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मीन्स जब भी आपसे डिक्लेरेशन कहता है तो ये बेसिकली वो एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन नेगेटिव होता है और ये शो करता है कि गाड़ी या जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है अब उसकी वेलोसिटी पहले से इनिशियल वेलोसिटी से कम हो रही है, फाइनल वेलोसिटी जो है। तो हमने कहा एक्सेलरेशन ए, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सोल्यूशन में मैं चूज़ करूँगा, ये मेरे पास 3 इक्वेशंस दी हुई मैंने वहाँ लिख दी हैं। फर्स्ट क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड एस इज इक्वल टू वी ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड आपके सामने। तो अगर मैं इस डेटा को देखता हूँ तो आप देखिए मेरे पास यहाँ जो डेटा मैं दिया है, एक तो इसने वी आई दे दिया, पहले मैं इसे चूज़ करूँगा। ये सबसे क्रूशल जो है हमारे पास स्टेज होती है या स्टेप होता है कि हम सही मानों में जो एक्चुअल इक्वेशन है इन 3 में से कोई एक चूज़ करें। तो मैंने कहा जी देखिए मेरे पास इक्वेशन में वी आई भी है, या ये वी एफ भी है, मेरे पास वी एफ भी है। देखिए टाइम जो है टी है, मेरे पास यहाँ टी दिया हुआ है इस इक्वेशन में, और फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है ए। तो ये यानी यूँ कह लें कि मेरे पास ये चारों चीज़ें, यानी फर्स्ट इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल
इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम दिया, और यही यहाँ 4 चीज़ें उसने पूछी। तो मैं सेलेक्ट कौन सी इक्वेशन करूँगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस सी टी। मैं कहता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, या मैं लिख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, ये मैंने सेलेक्ट किए। अब मैंने क्या किया कि इसमें वैल्यू पुट करने का मरहला आता है। तो मैंने कहा कि देखिए वी एफ क्या है, वी एफ की वैल्यू 0 है, वो वी एफ की जगह पे मैंने 0 रख दी। वी आई की वैल्यू क्या है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, प्लस मैंने ऐसे उतार दिया। अब वो कहता है कि टाइम कितना है, 5 सेकेंड है। तो मैंने टाइम इसको ए टी लिखे या टी ए लिखे, कोई नहीं, तो मैंने नंबर को पहले लिख दिया इन 5a और एक्सेलरेशन को बाद में लिखते हो। तो ये मेरे पास बन गया 0 = 10 + 5a। अब देखिए कि पहले मैं इसको इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करूँगा, तो उसका मेथड क्या है कि 10 को मैं यहाँ से हटाऊँगा। तो इस 10 को हटाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ माइनस यहाँ भी 10 किए और -10 इक्वेशन के बोथ साइड पे किए। मैंने क्या किया, यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं सब्सट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड। तो ये क्या होगा, ऐसी सूरत में जब मैं करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 0 - 10 = -10। तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, 5 है। अब आप कहते हैं कि मुझे a की वैल्यू मालूम करनी है, नोट 5a की। तो इस 5 को यहाँ से रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग बोथ साइड, यानी इक्वल के राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। तो मैंने क्या किया, 5a को भी 5 से डिवाइड कर दिया और -10 को 5 से डिवाइड कर दिया। तो 5 × 1 = 5, और ये मेरे पास क्या बचेगा, 5 × 2 = 10, यानी a मेरे पास क्या है, यहाँ क्या बचा a, और यहाँ क्या है -2, a = -2, और उसका यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर/सेकेंड स्क्वायर। मैंने ये मीटर/सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, दिस शो द डिक्लेरेशन, यानी वो कार जो है वो रुक रही है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। बेटा ये आपका आंसर है। ठीक है।